वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि अभी जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर बाढ़ संकट जो है बहुत बड़ी मात्रा में आया और यहाँ पर काफ़ी तबाही मची। ठीक है, लोगों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कितना नुकसान हुआ है और किस जो है क्षेत्र के अंदर, ये साउथ अफ्रीका के किस क्षेत्र के अंदर जो है ये तूफान आया है, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में पिछले सप्ताह के दौरान पूर्वी तटीय शहर डरबन, क्या पूर्वी तटीय शहर है डरबन, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। तो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जिसका नाम है डरबन। वहां पर तूफान आया जिसने भूस्खलन और भारी बाढ़ आई, जिसका परिणाम स्वरूप 440 से अधिक लोग मर गए। मतलब हुआ यहाँ पर क्या है, पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जिसका नाम है डरबन। डरबन में काफ़ी मात्रा में तूफान आया। तूफान आने के बाद भूस्खलन देखा गया, यानी कि सड़कें जो है वो धंस गई, जिसके बाद यहाँ पर भारी मात्रा में बाढ़ देखने को मिली और 440 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इसमें। ठीक है ना। तो याद रखिएगा किस शहर में आया और कहां पर आया। अब देखिए मैप में मैं आपको दिखा देता हूं। ये पूरा साउथ अफ्रीका है, आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका का जो है डरबन शहर है जहां पर ये जो है तूफान देखा गया, भूस्खलन हुआ, बाढ़ आई बड़ी मात्रा में। 440 लोगों की यहाँ पर जो है कितने, यहाँ पर जो है 440 लोगों की मौत हो गई। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे समझते हैं। जलवायु परिवर्तन की भूमिका इसमें सबसे बड़ी रही। जलवायु परिवर्तन की भूमिका की बात करें तो मौसम विज्ञानों ने तूफान के उष्णकटिबंधीय नहीं होने की सूचना दी है। ठीक है, क्या कहा है कि जो मौसम विज्ञान है उन्होंने कहा है कि उष्णकटिबंधीय नहीं होने की वजह से इसके बजाय वह दक्षिण अफ्रीका मौसम प्रणाली का एक हिस्सा थे, जिसे कट ऑफ लो के रूप में जो है जाना जाता है। वहीं ठंडा मौसम और भारी बारिश ला सकता है, यह भी इन्होंने कहा है, और यह क्षेत्र में बहुत आम है। और वसंत और शरद ऋतु जो होता है उसके दौरान उनकी आवृत्तियां बढ़ जाती है। मतलब मौसम में जो कट ऑफ लो यहाँ पर बताया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में मौसम प्रणाली के द्वारा एक हिस्से का था, जिसमें कहा है कट ऑफ लो के रूप में जाना जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय नहीं होने की सूचना। तो इन्होंने कहा है कि यह जो क्षेत्र में बहुत आम है और वसंत और शरद ऋतु जो होता है, शरद ऋतु उसके दौरान जो है उनकी आवृत्तियां बढ़ जाती है। इनमें से कुछ प्रणाली बहुत तीव्र है, जिससे भारी ओले, बारिश, भारी हिमपात और तेज विनाशकारी हवाएं चल रही हैं। ठीक है ना। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन की भूमिका है, ये इनमें पूरा तरीके से यहाँ के मौसम विभाग के द्वारा जो है बताया गया है। अब डरबन में बाढ़ की बात करते हैं। मैप में मैंने आपको दिखा देते, देखिए होता क्या है। वैसे तो यहाँ पर एक कंपलसरी है कि भैया हर साल ऐसा होता है, लेकिन इस साल ये बताया जा रहा है कि बहुत ही भयंकर मात्रा में हुआ है, भयंकर हुआ है बहुत ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि हर साल डरबन में बाढ़ आती है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डरबन में जब बाढ़ आती है, लेकिन उतना ही भयंकर नहीं जितनी इस साल यहाँ पर देखी गई है। ठीक है ना। यह शहर एक पहाड़ी क्षेत्र पर बनाया गया है। याद रखिएगा कि ये जो शहर है वो एक पहाड़ी क्षेत्र पर है और इसमें कई घाटियां हैं जो बाढ़ की सुविधा जो है प्रदान करती है। जाहिर सी बात है, देखिए बाढ़ आना और जैसे जो भी नेचुरली जो आपदा आती है वो ज़्यादातर उन इलाकों में आती है जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के अंदर तो उत्तराखंड देवभूमि है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि बाढ़ आ गई, बादल फट गया। तो ये सारी घटनाएं जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वही यहाँ पर भी पाई गई है ना। इसमें कई घाटियां हैं। अब यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर कई घाटियां हैं जो बाढ़ को सुविधा प्रदान करती है। जैसी बात है, घाटियां होंगी तो बाढ़ को सुविधा तो प्रदान होनी है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की ठीक से स्थिर नहीं किया गया तो भूस्खलन होगा। ठीक है ना, यहां पर बोला भी गया यदि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मिट्टी को ठीक से स्थिर नहीं करा जाता है तो भूस्खलन होना कंपलसरी हो जाता है। कुछ विशेषज्ञों ने इंगित किया है कि डरबन की तूफान और जल निकासी व्यवस्था अच्छी तरह से बनाई नहीं रखी गई है, जिस कारण हाल ही में इस तरह की जबरदस्त बाढ़ यहां पर आई है। मतलब यहां पर जो है विशेषज्ञों ने बताया है, जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि भैया जो डरबन है, साउथ अफ्रीका का जो डरबन शहर है, वहां पर तूफान जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं है ना। मतलब पानी का निकास जो है वो अच्छी तरीके से नहीं है, जिसके कारण यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में जो है बाढ़ देखने को मिली और इतने लोगों ने अपनी, यहाँ पर 440 लोगों ने जो जान गंवाई है, वो कुछ इस कारण भी इन्होंने बताया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है घाटियां हैं जिसकी वजह से बाढ़ को आमंत्रण होता रहता है। इसलिए यहाँ पर एक बात कही गई कि डरबन में बाढ़ आती है, हर साल आती है, लेकिन इस साल कुछ भयानक आई है। ठीक है, अनायोजित प्रवास की बात करते हैं। अनियोजित प्रवास, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डरबन देश के सबसे तेज से बढ़ते शहरों में से एक है। ठीक है, डरबन
देश जो है, डरबन देश के मतलब साउथ अफ्रीका का जो शहर है डरबन, ये देश का सबसे तेज से बढ़ता शहरों में से एक माना जाता है, ठीक है ना। और अनियोजित प्रवासन के कारण आवास की कमी हो गई है, जिससे झोपड़ियां वाले आवास बढ़ गए हैं, ठीक है। शहर के शहर गरीब नदी के किनारे निचले इलाकों में रहते हैं। जो गरीब है वो नदी के किनारे निचले इलाकों पे रहते हैं। डरबन में 3.9 मिलियन लोग शहर भर में और 550 अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। इनमें से 164 को बाढ़ के मैदान पर बनाया गया है और यह क्षेत्र वहाँ रहने वाले लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि यह क्षेत्र बाढ़ संभावित है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि गरीबी यहाँ पर बहुत मात्रा में बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए कहा भी जा रहा है कि अनियोजित प्रवासन के कारण आवास की जो है यहाँ पर कमी हो गई है, जिससे झोपड़े वालों का जो आवास है, मतलब रहने वालों की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ गई है। वहीं शहर के शहरी गरीब नदी के किनारे रहते हैं। शहर के जो शहरी है वो गरीब नदी के किनारे, है ना, गरीब नदी जो है उसके किनारे निचले इलाकों में रहते हैं। डरबन में बताया जा रहा है कि जो 3.9 मिलियन लोग हैं वो शहर भर में और 550 अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। इसमें से 164 को बाढ़ के मैदान पर बनाया गया है और यह क्षेत्र वह रहने वाले लोगों के लिए एक खतरा है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का संभावित जो है खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है, ठीक है ना। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कारण रहा और कैसे यहाँ पर बाढ़ आई है, ठीक है। वो सब मैंने आपको इसमें समझा दिया। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अब आपको अपना काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी करना है गाइस, ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके और वह आज के जो है इस टॉपिक को जान सके, क्लियर, और आने वाली सभी वीडियो को जान सके। और अगर आपने अभी तक वोकैबुलरी नहीं देखी है, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।